आज किला घाट के हनुमान जी महाराज ने आपको ऐसे स्थान पर भेजा है, ऐसे संत के दर्शन करने का सौभाग्य दिया है कि आपके जीवन के जितना भी पाप है वह नष्ट होगा, रोग है वह नष्ट होगा, शोक है वह नष्ट होगा। आज से आप माला माल हो जाएंगे। ऐसे अद्भुत, निराले, अलबेले और अति कोमल संत महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं। होता क्या है, जब आसानी से कोई चीज मिल जाती है, मन चाही वस्तु मिल जाए तो उसका मोह कम हो जाता है, और जब नहीं मिलता है तब लालसा बहुत बढ़ जाती है। इस ब्रज में अनेकों संत हैं। मैंने संतों के दर्शन किए, आज भी मैं संतों के दर्शन करता हूं, नियमित रूप से करता हूं, वृंदावन धाम में जाता हूं। पर दो स्थान ऐसे हैं जहां पे जाने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है। पहला स्थान टटिया स्थान, जहां पर आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। कलयुग का प्रवेश ही नहीं है टटिया में, टटिया स्थान। और दूसरा स्थान है संत श्री गोरेलाल जी महाराज का। इस ब्रज में ठाकुर जी के जितने भी विग्रह देखेंगे आप, श्यामले हैं। पर इस धाम में, गोरेलाल कुंज में, ठाकुर जी गोरे हैं, जिनके आप दर्शन करें। गोरेलाल कुंज के हमारे ठाकुर जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। ये स्वयं प्रकट भगवान हैं। गोरेलाल कुंज बांके बिहारी के दरबार से 500 मीटर की दूरी पर है। इस कुंज के जितने भी सेवक हैं बहुत प्यारे हैं। आप जब इस स्थान पर जाएंगे, इस धाम में जाएंगे, तो यहाँ के सेवक बड़े प्रेम से बात करेंगे। आप कुछ भी पूछें, बड़ी सरलता से बताएंगे। इसी धाम के महान सेवक, दयालु, कृपालु, अद्भुत शक्तियों के मालिक महाराज जी संत श्री गोरेलाल महाराज जी हैं, जो वास्तविकता में अति दिव्य संत हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं तो संतों की खोज में रहता हूं और जाता हूं, उनके दर्शन करता हूं, उनकी चरणों की रज को अपने शीश पर लगाता हूं, क्योंकि मुझे बैंक बैलेंस करना है। और बैंक बैलेंस कैसे करना है ये तो माता सरस्वती की कृपा से मुझे मालूम ही पड़ चुका है। कौन सा बैंक बैलेंस मेरे काम में आएगा ये मुझे मालूम है, इसलिए मैं सदैव अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता रहता हूं। इसी कुंज में, इस स्थान पर रामचरितमानस पाठ भी सुनने का मौका मिला। रामचरितमानस का पाठ चल रहा था और हम परिक्रमा कर रहे थे, तो वह भी आनंद मुझे प्राप्त हुआ। तो आपको मैंने सोचा सारे ही दर्शन करा दें इस कुंज के। ये बहुत प्यारा स्थान है और यहाँ के संत महाप्रभु तो अद्भुत हैं, जिनकी आप कथाएं देख सकते हैं। मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी ने तो कई कथाएं महाराज जी की बताई हैं। बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी भी, और महाराज जी तो सबसे प्रेम करते हैं। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, महाराज जी के दर्शन हुए। आप भी अगर दर्शन करना चाहते हैं तो चले जाओ और महाराज जी के दर्शन करना, और महाराज जी का हाथ अपने सर पर रखवा लेना। बैंक बैलेंस जरूरी है। अब कौन सा बैंक बैलेंस जरूरी, आप ये सोच रहे होंगे। संतों की कृपा का बैंक बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है।
और पैसों का बैंक बैलेंस तो आप देख ही चुके हो, कोरोना काल में किसी के भी काम में नहीं आया। तो अब आप चलें, आरती हो रही, आरती में भी शामिल हों। महाराज जी आरती में शामिल हैं, दर्शन करें आप महाराज जी के। और महाराज जी जो अपने मुखार बिंदु से हम सबको बता रहे हैं वह भी सुने आप। शार्ट वीडियो बनाई है। और 4 तारीख को आप सब 4 नवंबर को जुड़े रहना। 4 नवंबर को इस स्थान पर ही हम रहेंगे। यहाँ पर दिव्य से दिव्य संत आएंगे। साल में एक बार ही महोत्सव होता है, 3 नवंबर और 4 नवंबर को। तो 3 नवंबर की रात में हम पहुंच जाएंगे श्रीधाम वृंदावन में और 4 नवंबर को करेंगे राधे राधे। तो जुड़े रहना आप सब। मम्मी पूछेगी आरती के दर्शन इसलिए सबूत लेके जा रही है। हम कुछ लोग भजन करने वाले लोग, लेकिन कुछ लोगों को देख करके ऐसा मतलब ऐसे ही दिना मतलब जबकि हमारा उनसे कुछ लेना नहीं है, उनको इरिटेशन होती है उनको देख कर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं क्यों होता है। हमारी वो मीनू है ना, नीचे इतना सत्संग संत उसको देख के कोई नहीं कहता है उसको देख करके अंदर से कुछ अच्छा कोई नहीं कहता क्यों बोला कोई ऐसा नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल भी मैं चाहती हूँ मेरे मन में किसी वजह से ऐसे क्यों आता है। उम्मीद की बात है, लोगों की बात है। एक दिन वहाँ एक संत जा रहे थे, माँ जी के साथ जाओगे आप? मेरी तरफ देखी ऐसा भी करे जैसे भूख मारते हो कोई अपना क्या लेगा देगा बनेगा पहली बार रास्ते में जा रहे मतलब ये क्या मन का ये खेल है। जहाँ जिसको स्वीकार करता है उसमें प्रसन्नता होती है। जहाँ मन की वृत्ति स्वीकार नहीं करती है वहाँ प्रसन्नता होती है। कारण और कोई कारण लेना तो हमें ना उससे कुछ था ना वही है। मन की प्रियता है ये तो सबको है। प्रसन्नता होगी सब कुछ अच्छा लगेगा। 3 मिनट मन में किसी भिन्नता होगी तो कितना ही कुछ समस्या क्यों ना हो। इसलिए समुचित तो होना चाहिए। अभी किसी को देख के बुरा न लगे।
यदि हर्ष ना हो तो सुख दुख ना हो,